नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 26 अप्रैल को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, या हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने चुनावी साल की आहट के बीच कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार 27 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका केंद्र बिंदु प्रदेश के करीब 18,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति है। कल सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की घंटी बजेगी, सरकार हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 से पटल पर रखेगी। इस बिल का पारित होना उन हजारों युवाओं के लिए भविष्य के नए द्वार खोलेगा जो लंबे समय से क्लर्क बनने का सपना सजोए बैठे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट ने पहले ही ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने पर अपनी मोहर लगा दी है। इस फैसले के कानूनी रूप लेते ही विभाग में लिपिकीय पदों यानी क्लरिकल पोस्ट पर भर्ती के दौरान अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। केवल वही कर्मचारी इस कोटे के तहत पदोन्नत हो सकेंगे जिन्होंने अपनी सेवा के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। बता दें कि स्तर भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसमें सियासी तपेश भरपूर रहने वाली है। सत्ता पक्ष ने संकेत दिए हैं कि वह महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने के लिए एक सदन में एक निंदा प्रस्ताव लाएगी। इस सियासी हमले की काट तैयार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोमवार सुबह 9:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई। कांग्रेस इस सत्र के दौरान बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और ये सत्र एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको क्लर्क के पद पर प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए एक नया कानून बनने जा रहा है। कल एक नया बिल आएगा हरियाणा विधानसभा में। कल 27 अप्रैल को ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। सभी को तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो 5 साल पूरी कर चुके हैं या और अन्य शर्तें हैं और जो कॉमन कैडर के तहत लगे हुए हैं उन सभी को प्रमोशन दिया जाएगा। और ये प्रमोशन है वो किस आधार पर दिया जाएगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो कोटा है वो पहले 20% था प्रमोशन का, अब 10% और बढ़ा दिया गया है। ये नहीं है कि जो 18,000 लगे थे उन सभी को ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इतनी पोस्ट नहीं है हरियाणा में क्लर्क के पद की। कौन कौन प्रमोट होंगे ये तो जानकारी जैसे ही बिल पेश होगा और फिर जैसे ही प्रमोशन होगा उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। जो उपभोक्ता पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से बिजली बिल जमा कर रहे हैं उन्हें अब सोलर कनेक्शन लेने के लिए 2 लाख रुपए नगद देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली निगम द्वारा बिना किसी अग्रिम खर्च के सोलर सिस्टम कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि हरियाणा बिजली निगम करेगा पहले भुगतान। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन फॉर्म भर के अपने उपमंडल कार्यालय में जमा कराना होगा। सोलर सिस्टम के लिए आवश्यक करीब 2 लाख रुपए की राशि बिजली निगम द्वारा पहले जमा कराई जाएगी। इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उपभोक्ता इसे बाद में किस्तों के रूप में चुका सकेंगे। निगम ने यह निर्णय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पहले सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को बैंक से लोन लेना पड़ता था या फिर खुद की जमा राशि खर्च करनी पड़ती थी। अब ये नई व्यवस्था से यह परेशानी खत्म हो जाएगी और निगम के अनुसार सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर ही सहायता राशि तय की जाएगी। इस पहल से उपभोक्ताओं को बैंक के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। इसके साथ कोई समय सीमा नहीं है। बिजली निगम द्वारा दी गई 2 लाख रुपए की राशि लौटाने के लिए कोई तय समय सीमा भी नहीं रखी गई है।
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है। अब आपको न तो अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत है, न ही बैंक के चक्कर काटने की जरूरत है, लोन लेने की जरूरत है। निगम खुद ये राशि देगा और फिर आपको किस्तों में लौटानी होगी और उन किस्तों को लौटाने का भी कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। तो हरियाणा के उन सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है जो समय पर बिल भरते हैं, डिफॉल्टर नहीं है। तो निगम द्वारा, बिजली निगम द्वारा उन सभी के लिए ये तोहफा देने का काम कर दिया गया है। केवल आपको कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन फॉर्म ही भरना होगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम की तरफ से दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा में व्हाट्सएप पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित जे फॉर्म, अगले सीजन से किसान ऐप होगा लॉन्च। बता दें कि खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से बड़ी पारदर्शिता। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे फॉर्म भेजे जाएंगे ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें किसानों को जे फॉर्म भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई और उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग और अगली सरसों फसल से प्रारंभ भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होगी जिससे खरीद कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए मूल्य की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की जा चुकी है जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है। अब तक 5,80,000 किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही 79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है। प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। वहीं साथ ही प्रदेश की मंडियों में 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। पूर्व की सरकारों के समय न तो डिजिटल व्यवस्था थी और न ही पारदर्शिता थी, ये कहा है हरियाणा सरकार ने, मौजूदा बीजेपी सरकार ने। इसके साथ साथ आढ़तियों का कमीशन सरकार ने बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका कमीशन 33 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता मानकों में राहत दी है। सरकार ने फसल खराबे पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,160 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में गर्मी का कहर चल रहा है। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप है। दिन और रात के पारे में उफान देखने को मिल रहा है, परंतु आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज गति की हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। लगातार पश्चिमी गर्म मरुस्थलीय शुष्क हवाएं और सूर्य के तलख तेवरों से संपूर्ण इलाके में तापमान सामान्य से अधिक बने हुए और तपती गर्मी अपनी तीखे तेवरों से आगाज किए हुए हैं। हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। कुछ एक स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा गर्म दिन रोहतक का रहा। शनिवार को और रविवार को भी 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पिछले 15 वर्षों में यह सर्वाधिक तापमान है। हिसार का 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं दूसरी तरफ रात्रि तापमान भी 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। भिवानी की रात 30 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा गर्म रही। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि शनिवार और रविवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। इस मौसम प्रणाली का असर रविवार यानी आज रात्रि तक रहने वाला है, जिससे तेज गति की हवाओं के साथ साथ बिखराव वाली हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस मौसम प्रणाली से तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 27 से 29 अप्रैल के बीच भी मौसम में बदलाव रहेगा और फिर हरियाणा में बारिश देखने को मिल सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ।
वही पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण सूचना आई है आप सभी के लिए, लेकिन इसके लिए आपको 1 मई का इंतजार करना होगा। बता दें कि इस समय पूरे देश में, हरियाणा में भी किल्लत जरूर है एलपीजी की, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है और इस समय तो वहां पर सीज फायर है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से जो व्यापार होता है भारत का, वहां पर पाबंदी लगी हुई है, जहाज आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से एलपीजी को भारत आने में दिक्कत हो रही है और इस कारण से हरियाणा और पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो रखी है और सामना करना पड़ रहा है किल्लत का। और इसको लेकर हरियाणा में और पूरे देश में एलपीजी बुकिंग को लेकर नए रूल सामने आ सकते हैं। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आई है कि 1 मई से बदल सकते हैं हरियाणा और पूरे भारत देश में नए नियम एलपीजी बुकिंग को लेकर। रसोई गैस बुकिंग पर लग सकती है नई पाबंदी। इस समय शहरों में 25 दिन में और गाँव में, रूरल एरिया में अभी 45 दिन में आप बुकिंग कर सकते हैं। 45 दिन के अंतराल पर आप बुकिंग करते हैं तो घर पर गैस एजेंसी के माध्यम से आपके घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाता है और अगला सिलेंडर उसी कॉपी पर आपको 45 दिन के बाद मिलेगा, यानी 1.5 महीने बाद। और शहरों में 25 दिन के आसपास सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ और नई पाबंदी देखने को मिल सकती है, जैसे हरियाणा में या पूरे देश में एलपीजी गैस को लेकर या आपके जो पाइप है नेचुरल गैस है पीएनजी को लेकर कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अभी यही संकेत सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है कि एलपीजी बुकिंग को लेकर जो नया नियम है वो 1 मई से देखने को मिल जाएगा। तो उसकी जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और रोजाना हरियाणा और केंद्र की हर अपडेट के लिए, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।